नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकवरेज न्यूज और आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनका नाम मनीषी रमाशंकर मिश्र। मनीषी रमाशंकर मिश्र जी के बारे में बता दूं कि वह समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं एवं आध्यात्म से जुड़े हैं। तो आइए आज हम उनके जीवन के कुछ रोचक तथ्यों को जानते हैं। मनीषी जी, आपका महाकवरेज न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीषी जी, आप दर्शकों को ये बताइए कि आध्यात्म क्या है और आध्यात्म से आपको क्या फायदा हुआ है, हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट कीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति में हम पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। भगवत गीता में एक श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म स्मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए हम आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, इस संबंध को हम जिस ज्ञान के माध्यम से समझते हैं उसे हम आध्यात्म कहते हैं। मनीषी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें कि आप किन समाज सेवी संस्थाओं में कार्य कर रहे हैं और किन के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं। देखिए, नौगांव में जितने भी सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं मैं सबका सदस्य हूँ, सबके साथ अपनी सहभागिता प्रकट करता हूँ। सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि शुरुआत से रही है। हम लोगों ने 90 के दशक में समाज सेवा समिति के तत्वावधान में अनेक आई कैंप लगाए। उस समय आई कैंप बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उसके पश्चात हमने हमारे स्कूल, जो हमारा तक्षशिला सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हमने वहाँ 8 वर्ष तक लगातार आई कैंप लगाए। इसके साथ साथ जो भी हमें लगता पता कोई व्यक्ति बीमार है, कोई दुखी है, कोई परेशान है या उसे कोई और समस्या है, तो हम जानकारी मिलती है उसके पास जाते हैं और जो हमारी सामर्थ्य है हम उसके हिसाब से उसका पूरा प्रयास करते हैं, हम उसका सहभागी बने उसके लिए। रमाशंकर जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हमने आपके बारे में सुना है कि आप अन्न नहीं खाते हैं, तो आप क्या खाते हैं और आपने अन्न को कितने वर्षों से त्याग रखा है और इसके आपको क्या फायदे हुए हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। हमारे मन का निर्माण हमारे अन्न से होता है। हम जैसा आहार लेते हैं वैसा हमारा विहार होता है। तो विगत 35 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया है। मैं वर्तमान में फल, जो मौसमी फल है वो लेता हूँ, मैं गाय का दूध लेता हूँ और इससे फायदा ये हुआ कि हम लोग, एक बात और मैं कहूँगा, जगत जितम केन मनोजितम येन। हम हमारे मन को जीत नहीं पाते, हम संसार को जीतने की बात करते हैं। तो जो हमारा जैसा आहार होगा हमारा वैसा व्यवहार बनता है। और ऐसा मेरा अनुभव है कि यदि हम मन की शांति चाहते हैं तो हमें सात्विक अन्न ग्रहण करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ा सात्विक अन्न है वो हमारा फलाहार है, दूध है। और मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं शुरुआत में जुड़ा था नेचुरोपैथी से। तो नेचुरोपैथी में सिद्धांत है कि जो पशु, जो पक्षी प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो हम मनुष्यों को चाहे अन्न सब्जियां जैसे दी हैं, हम उनको यथावत लेंगे तो हम बीमारियों से मुक्ति पाएंगे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस 54 वर्ष की उम्र में मुझे कोई बीमारी नहीं है, पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मनीषी जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप चूँकि विद्यालय चलाते हैं और आप प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक विद्यालय चलाते हैं, तो आपका विद्यालय चलाने से और विद्यार्थियों को क्या ज्ञान अर्जित करते हैं और विद्यालय से आपका क्या आशा है, चूँकि आप शिक्षा के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। एक्चुअली मेरा जुड़ाव संघ से हो गया था, आरएसएस से। मेरे घर में हमेशा प्रचारक रुका करते थे रात्रि के समय, तो मैं भी चाहता था कि मैं उस क्षेत्र में जाके कुछ काम करूं। फिर संयोगवश हम लोगों ने स्कूल शुरू किया। मैं और मेरे एक मित्र ललित नायक जी, हम दोनों लोगों ने मिलकर स्कूल शुरू किया। तो मतलब हमारा ये था कि 2-2 4 सभी लोग पढ़ाते हैं, अंक ज्ञान शब्द ज्ञान सभी लोग दे रहे हैं। पर मेरा अभिप्राय यह था कि हम हमारे बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाएं, एक अच्छा एक इंसान बनाएं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई में तो अव्वल हों ही हों, पर वो एक अच्छे भारत के नागरिक बने, अच्छे संस्कारवान नागरिक बने। हम पूरा प्रयास करते हैं इस बात का लेकर के। हमारे स्कूल में कभी आप आके देखिए तो ये वहाँ पाएंगे कि हम लोग जो भारतीय संस्कार हैं, भारतीय संस्कृति है, हम सब बहुत महत्व देते हैं। और खुशी इस बात की बताती हूँ उनमें कि जो बच्चे हमारे यहाँ से निकल गए हैं आज, वो देश में या विदेश में जहाँ भी काम कर रहे हैं, वो एक अच्छे इंसान के रूप में वहाँ जरूर विख्यात हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। मनीषी जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि हमने आपके बारे में सुना है
कि आपने गृहस्थ जीवन को नहीं चुना है और आपने संन्यास धारण किया है, आपने विवाह नहीं करवाया है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने किन कारणों से और आपको क्या मन में भाव आया कि आपने इतने पढ़े लिखे होने के बाद और इतने अच्छे क्षेत्र में कार्य करने के बाद भी आपने विवाह नहीं करवाया और आपने संन्यास को चुना। जब आप गृहस्थ जीवन में होते हैं तो आपकी बाउंड्रीज लिमिटेड हो जाती हैं, जब स्वतंत्र होते तो आपकी बाउंड्रीज बढ़ जाती हैं। मेरे रोल मॉडल हमेशा से विवेकानंद रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब आप एकाकी जीवन जीते हैं तो उस समय सारा समाज आपका अपना हो जाता है। जैसे संघ के प्रचारक होते हैं जो बीजापुर में आपसे मैंने कहा वो हमारे रुका करते थे, तो उनके लिए कोई व्यक्तिगत परिवार नहीं था, उनके लिए सारा देश, सारी मानव सभ्यता उनका मेंबर बन जाती है। और मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूँ, हम नौगांव में जहाँ जी रहे हैं ऐसा अनेक परिवारों ने अनुभव किया कि हम उनके परिवार के सदस्य भी हैं, हम उस सीमा तक काम किया है। मनीष जी, आपसे एक आखिरी हमारा सवाल है कि आपने जैसा कि बताया कि विवेकानंद जी आपके रोल मॉडल हैं, तो आप आज की नई युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक हमारी सोच है कि माने आध्यात्म का मतलब हम संन्यास ले लें या हम कोई बाबा जी बन जाए, ऐसा नहीं है। स्वयं विवेकानंद एक ऐसे संत हुए जब देश हमारा परतंत्र था, उस समय उन्होंने अमेरिका में जाके ये सिद्ध किया कि हम जो भारतीय लोग हैं कोई पिछड़े हुए लोग नहीं, हम ज्ञान में बहुत अग्रणी लोग हैं। तो विवेकानंद जी मेरे रोल मॉडल रहे हैं और मैं आज की युवा पीढ़ी से कहूँगा कि उनके द्वारा लिखित जो पुस्तकें हैं, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो इन पुस्तकों को पढ़ें। ये उन्होंने कहा विवेकानंद जी ने कि हम किसी भी बात पर आंख में पट्टी बांध कर विश्वास न करें। जिन्होंने आध्यात्म को व्यवहारिक कसौटी पर कस के सिद्ध किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज का युवा जो पीढ़ी है वो उनके जो उनको चरित्र को उनसे मैंने कुछ शिक्षा ग्रहण ले और जो उनका साहित्य है उसको पढ़े, तो उसका बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ मनीषी रमाशंकर मिश्र जी, जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया। और ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए महाकवरेज न्यूज।